नमस्कार, जय हिंद। मैं सैबुद्दीन मंडल और हमारे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। पिछले 38 दिनों से मजदूर और छोटे कॉन्ट्रैक्टर साथ ही साथ ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का यहाँ पे आंदोलन चालू है बिल्डर के विरुद्ध। 27 नवंबर 2021 में ये जो आंदोलन है वो चालू हुई थी और अब 2022 लग चुका है, नया साल हो चुका है, लेकिन अभी तक चाहे वो प्रशासन हो चाहे बिल्डर के ओर से हो, न्याय की भूमिका करने की नीतियाँ उनके ओर से नहीं दिख रहा है। इस विषय में आज हमारे पेशकश में ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर के ओर से संजय जी यहाँ पे उपस्थित हैं। संजय जी, 2022 हो चुका है, 21 को हमने अलविदा कह चुका है तकरीबन। बहुत एक लंबा सफ़र आपने, आपकी एसोसिएशन ने, छोटे कॉन्ट्रैक्टर ने और साथ ही मजदूरों ने पार कर चुका है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो मंशाएं है, चाहे वो प्रशासन की हो चाहे बिल्डर की हो, अभी तक साफ तौर पर कुछ दिखाई नहीं दे रही। इसमें आगे क्या प्रक्रिया रणनीति अपनाई जा रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपको ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से सभी पत्रकार बंधु को नमस्कार। जैसे कि 27 नवंबर 2021 हमने जो आंदोलन चालू किया था, तो प्रथम दिन ही हमने आह्वान किया था कि ये जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनिश्चित काल तक आंदोलन चलेगा और भारत में ये दूसरा आंदोलन होगा। जैसे एक किसान आंदोलन चालू था, वैसे ये छोटे ठेकेदार का आंदोलन है। और ये 2022 जो शुरुआत है सभी के लिए मंगलमय कामना लेकर आया हुआ ये साल है और सबके लिए अच्छा होगा, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। और सभी प्रशासन के लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, सभी हमारे भारतवासियों को आपके चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से नए साल का कामना देता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ और सबसे आशा रखता हूँ कि सबका मंगलमय हो। और इसी आशा के साथ मैं सभी संबंधित अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग इतने सक्षम हैं और इतनी पावर है आप लोग का, तो देश विकास क्यों नहीं करेगा। क्योंकि आपके नाक तले बिल्डर लोगों का शोषण कर रहे हैं और 38 दिन, 40 दिन, एक साल, अगर एक 6 महीने धरना आंदोलन करना पड़े उस बिल्डर के विरुद्ध, उसके बावजूद भी संबंधित कार्यालय अगर न जागे, जैसे पनवेल महानगर पालिका, कामगार उपायुक्त कार्यालय, पुलिस प्रशासन और हमारे इस महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी, और बड़े बधाई के पात्र है हमारे रायगढ़ जिला अधिकारी कि वो तो इतना बिजी हैं कि न उनको जनता को देखने का टाइम है न और जनता के प्रतिनिधियों से बात करने का टाइम है। और उनके पीए मैडम है, आरडीसी मैडम, जो हमारा नंबर करीब करीब महीनों दिन से ब्लॉक करके रखी है और उनके कार्यालय में फ़ोन करो तो वो मीटिंग में हमेशा उपस्थित रहती हैं, जिनके कारण उनसे बात नहीं हो पाता है। तो ऐसे अधिकारियों का पहले जांच होना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और जो सक्षम जनता के हितैषी हो और जनता के प्रतिनिधियों के साथ उनका क्या बयान है और क्या उनका दुख है सुनने लायक जिला अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को इस रायगढ़ जिले में नियुक्त किया जाए। यही महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है और आप सभी लोग के माध्यम से मैं आज फिर पुनः बोलता हूं कि जब तक न्यूटेक वेल्चर्स एलएलपी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ठीक इसी तरह मैदान में खड़ी रहेगी और आगे का आपको हम नीति रणनीति ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकते हैं। आपके माध्यम से सारी चीज़ रखी जा रही है और जितना हमने पत्र व्यवहार किया है, न महाराष्ट्र सरकार उसके ऊपर एक जवाब दी है, न जिला अधिकारी ने दिया है।
न यहाँ के एसडीएम दिए हैं, न यहाँ के हमारे आयुक्त साहब दिए, पुलिस आयुक्त साहब, और ना ही, और सबसे हैप्पी होम के ऊपर सबसे बड़ा उपकार अगर किसी का माना जाए तो उपायुक्त कार्यालय माननीय प्रदीप पवार साहब का, कि उनके छत्र छाया में ये सारी चीज़ें हो रही है। जैसे कि हमने 17/12/2021 को बाल कामगार पकड़े गए थे यहाँ पे, उसका निवेदन दिए थे, उसका तकरार दिए थे, लेकिन उसके ऊपर अभी तक मुख्य आयोजक दिनेश दोषी, मयंक धाकड़ और इजराइल शेख पर अभी तक किसी प्रकार का एफआईआर और कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक उसी प्रकार दूसरे दिन 20 तारीख को 20/12/2021 को वापस बाल कामगार पकड़ा जाता है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे माननीय उपायुक्त साहब प्रदीप पवार जी ये ऐसे भ्रष्ट बिल्डर और भ्रष्ट उनके सहयोगियों के साथ हैं। और मैं महाराष्ट्र कामगार आयुक्त से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लेबर ऑफिसरों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं तो डायरेक्ट बर्खास्त का ही मांगनी करूंगा कि उनको बर्खास्त किया जाए और नए ऑफिसर नियुक्त किया जाए जो यहाँ के जनता, यहाँ के लेबर, यहाँ के कामगार मजदूर, छोटे ठेकेदार लोग हैं, उनको न्याय दे सकें। जैसे कि पिछले आज 38वां दिन चालू है आपका आंदोलन का आपके सहयोगी के साथ, और पिछले कुछ 2-3 हफ्ते पहले हमने देखा था आप ही ने ही आपके एक स्टेटमेंट में कहा था कि रायगढ़ के जिला अधिकारियों कार्यालय की ओर से एक आदेश पारित किया गया है जिसमें सख्त से जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आदेश जो है यहाँ के इस एरिया डीसीपी साहब को दिया गया है। पुलिस प्रशासन को भी इस विषय में जानकारी दी गई है, साथ ही साथ यहाँ के जो प्रांत अधिकारी है उनको भी इस विषय में जानकारी दी गई है, और जल्द से जल्द मजदूरों को न्याय दिलाते हुए संबंधित जो भी दोषी व्यक्ति है उनके ऊपर कार्रवाई हो, इस तरह का एक आदेश पारित किया गया था, जिसकी बाकायदा आपने एक पत्र जो है जिला अधिकारी का हमें दिया है। क्या उस पत्र के आधार पर अभी तक प्रशासन किसी प्रकार की हरकत में आई हुई है? नहीं, जैसे कि हमने 2 दिसंबर को जिला अधिकारी के यहाँ कार्यालय में गए थे और वहाँ की घटना आपको हमने बताया ही था कि 5 से 6 घंटे उनको मिलने का इंतज़ार करते हुए जब हमने बात विवाद किया तो आरडीसी मैडम बाहर आई हैं और अपना निवेदन स्वीकार किया, और उन्होंने जो आदेश पारित किया, हमारे जो पनवेल के डीसीपी साहब हैं शिवराज पाटिल साहब, उस आदेश के तहत उन्होंने हमें कभी बुलाया तक नहीं, लेकिन हमने सामने से जाके उनसे मुलाकात की और उन्होंने तलोजा पुलिस स्टेशन में जादव साहब को फ़ोन किए कि आप इस पे जल्द से जल्द जो है जांच कीजिए और इंक्वायरी कीजिए और कार्रवाई कीजिए। लेकिन जादव साहब भी एक गुमनाम ऑफिसर की तरह ही है, उनको कहाँ ड्यूटी लगती है, कहाँ ये लोग भेजते हैं, कोई उनका ठिकाना नहीं है। और हम भी पुलिस से इंटरफेयर करना बंद कर दिए हैं, इसलिए कर दिए है कि पुलिस को कुछ पड़ी नहीं है। पुलिस बोलती है ये हमारा मैटर नहीं है, वो बोलता हमारा मैटर नहीं है, बोलता है हमारा मैटर नहीं है, ये किसी का मैटर नहीं है। लेकिन बिल्डर एक अगर अर्जी देता है तो इनका मैटर लागू हो जाता है। बिल्डर अगर एक एलिगेशन लगाता है कि ये लोग इलीगल उपोषण धरने आंदोलन पे बैठे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, तो इनकी संवैधानिक दायरा और कानून और कलम दोनों चलना चालू हो जाता है। तो मैं माननीय पुलिस आयुक्त साहब से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस मैटर पे जांच किया जाए और हमारे 500 लेटर इस बिल्डर के खिलाफ दिए गए हैं। महानगर पालिका, जिला अधिकारी और आयुक्त साहब के पास भी दिए गए हैं, एसडीएम के पास भी दिए गए हैं, कामगार उपायुक्त के पास भी दिया गया है। तो इस पे जल्द से जल्द जांच हो और जांच में जो लोग दोषी पाए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। तो जैसे कि इस वक्त आप हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे थे, ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के ओर से संजय प्रजापति जी को आज 38 दिन चालू है इस आंदोलन के बावजूद इसके अभी तक न्यायिक फैसला
करने में अभी भी दुविधा चालू है। साथ ही साथ हैप्पी होम ग्रुप ऑफ कंपनी के कंस्ट्रक्शन साइट पे ही बाल मजदूर पकड़े गए, जिसके खिलाफ भी तलोजा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज है। लेकिन उस एफआईआर के मामले में भी कामगार उपायुक्तालय की ओर से आश्वासन दिया गया था, मीडिया को भी दिया गया था, साथ साथ यूनियन को भी दिया गया था कि हम उचित से उचित कार्रवाई करने के आदेश हम देंगे बाकायदा उसकी लिखित स्वरूप में। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं वो जो पत्र है शायद कामगार आयुक्तालय से गुमशुदा हो चुका है, जो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो इसी तरह का रवैया, सिर्फ कार्रवाई के आश्वासन देना और बाद पीछे कुछ नहीं करना, इससे कहीं ना कहीं साबित यही होता है कि मंशा जो है कहीं ना कहीं बड़े व्यापारी, बिल्डर और इनको बचाने की है, ना कि छोटे मजदूर, गरीब और छोटे कॉन्ट्रैक्टर को न्याय दिलाने की। क्योंकि अब सारे दर्शकों तक कोई बातें छुपी नहीं है। पिछले 38 दिनों से 2021 से लेकर 2022 का नया साल चल रहा है, सारे तमाम बातें हमने हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने हर वक्त रखा। अगर प्रशासन सक्षम होती तो अब तक न्याय हो जाता। यदि कामगार विभाग अपने अधिकारों का अपने कलम में दिए हुए शाइयों का सही इस्तेमाल करता तो शायद अब तक न्याय हो गया होता। यदि जिला अधिकारी साहब अपने एसी रूम से बाहर निकलकर 2 मिनट के समय निकल पाते तो शायद न्याय हो जाता, लेकिन अभी तक न्याय हुआ नहीं है। लेकिन ये वो मजदूर है जो बिल्डर को बिल्डर भी बनाता है और अपने अधिकार के लिए डटकर लड़कर अपने अधिकार के लिए आज भी यहाँ पे बैठा हुआ है। लड़ाई सच्चाई और झूठ के बीच में है, लड़ाई बुराई और सच्चाई के बीच में है। अब देखना यह है कि इसमें क्या फैसला आने वाले दिनों में निकलता है। क्या वाकई में प्रशासन जागेगा 2022 में, या 38 दिन हो चुका है और भी दिन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है संजय जी की ओर से, एक और जहाँ किसानों ने अपने अधिकारों के लिए लगातार सरकार के विरोध आंदोलन किया है। कहीं ना कहीं आज इस मंच पे 2-4 लोग ही उपस्थित है जो लगातार एक ओर से देखा जाए तो प्रशासन के विरोध ही आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि जिस देश में कानून प्रणाली बनाया गया है, जिस देश की कानून व्यवस्था को विश्व के कई देश अपने सराहकों पर रखता है, क्योंकि भारत का संविधान को एक सम्मान स्तर पर रखा जाता है, बावजूद उसके उसी देश में उनके ही मजदूरों की शोषण हो रहा है। और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, कानून प्रशासन, यहाँ के एसडीएम हो, शायद डीएम हो, इवन मुख्यमंत्री कार्यालय तक चुप बैठी हुई है। अब देखना यह है इसमें क्या निर्णय निकलता है आने वाले समय में। सारे अपडेट अब तक देते रहेंगे, देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।